बार लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। जिस समय वो घूम रही थी उस समय एक शिकार के लिए शेर भी जंगल में घूम रहा था। शेर की नज़र जब लोमड़ी पर पड़ी तो शेर लोमड़ी को खाने के लिए दौड़ा। तो लोमड़ी को आप जानते ही हैं कि वो कितनी चतुर है, कितनी चालाक होती है। उसने अपने प्राण बचाने के लिए शेर से माफ़ी मांगी, जान बचाने के लिए प्रार्थना की। तो शेर ने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता है, आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अगर आपने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लोमड़ी बहुत चतुर थी। अब जैसे ही वो शेर के शिकार के लिए किसी जानवर की तलाश में गई तो उसको एक गधा मिला और उस गधे से उसने कहा कि गधे भैया, आपको शेर जो है जंगल का राजा बनाने के लिए कह रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, आपको जंगल का राजा बनाएंगे। कितना सौभाग्य की बात है कि आप जो है जंगल का राजा बनेंगे। शेर गधा उनकी बातों में आ गया, गधा लोमड़ी की बातों में आ गया और शेर के पास चला गया। जैसे ही शेर के पास गधा पहुंचा, शेर ने पंजा मारा और उसके दोनों कान कतर लिए। गधा जान बचा करके भागा और लोमड़ी से कहा कि तूने मेरे साथ में छल किया है, तूने मुझे धोखा दिया है, शेर तो मेरी जान ही ले लेता, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। लोमड़ी ने कहा बेवकूफ, तू जानता नहीं, शेर तुझको तेरे सर पर ताज रखने के लिए, जो तेरे बड़े बड़े कान हैं, इन कानों को इसलिए काटा उसने ताकि ताज जो है वो मुकुट आपके सर पर बढ़िया तरीके से आ सके। लोमड़ी ने बड़ी चतुरता से गधे को फिर से बहका लिया। गधा उसकी बातों में आ गया और शेर के पास फिर चला गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, शेर ने पंजा मारा और उसकी पूंछ कतर ली। उसके बाद शेर से जान बचा करके गधा फिर भागा। फिर लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी, तू तो मुझे मरवाने के षड्यंत्र रच रही है, तू झूठ बोलती है, तू मेरे साथ में छल कर रही है। तो गधे ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लोमड़ी को तो आप जानते हैं कितनी चतुर है। फिर भी लोमड़ी ने उसे बहला फुसला करके फिर ले गई। गधा फिर चला गया और जब अब की बार गया तो शेर ने उसको खत्म कर दिया और मारने के पश्चात लोमड़ी से कहा कि उसका दिमाग और हृदय, चमड़ी मुझे दे देना, बाकी सारा हिस्सा तू खा लेना। लोमड़ी ने उसका दिमाग स्वयं खा लिया और चमड़ी और हृदय शेर को दे दिया। जैसे ही शेर को दिया, शेर कहता है कि इसका दिमाग कहाँ है? लोमड़ी कहती है, लोमड़ी ने कहा शेर से कि महाराज, अगर इसके पास दिमाग होता तो पहले झटके में समझ जाता। इसके पास दिमाग ही तो नहीं है जो बार बार गलती करता रहता है, गलती करते करते, और ये मर गया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया, इसके पास बुद्धि थी नहीं, इसके अंदर दिमाग था ही नहीं। बस बंधुओं, ऐसी ही स्थिति इस हिंदू समाज की है। ये सेकुलरवाद है और इस सेकुलरवाद में बार बार गलती करता रहता है। इसको ये पता ही नहीं कि समाज, हमारी स्थिति, हमारी हिंदुओं की संस्कृति, हमारा जो राष्ट्र है, समाज है, किधर की तरफ जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है, दिन पर दिन हमारा पतन हो रहा है। लेकिन उस गधे की तरह सेम ऐसे ही हिंदू समाज की स्थिति बनी हुई है। यदि इसी प्रकार इसकी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में, आने वाले 10-20 सालों में आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वास्तव में हिंदू समाज ये गधा है या कुछ और है। मूर्ख मत बनो। जो व्यक्ति समझ रहे हैं, इस कहानी से समझना चाहते, समझ सकते हैं, वो समझें और अपने देश के लिए, अपने समाज, राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए आर्य समाज के संगठन से जुड़ें। धन्यवाद।